गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आज बात करने वाले हैं एवरेज की, और एवरेज में हमने जो भी छोटा सा डिस्कशन करा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि एवरेज को मैंने ये बताया था कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इतनी बात सबको समझ में आती है। एवरेज का बेसिक मतलब होता है मध्य वाला या बीच वाला कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं। एवरेज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मीन। और यदि मीन हो जाएगा, इसे चला लीजिए, यदि मीन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप पदों का योग करेंगे बटे पदों की संख्या करेंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ जाती है तो इसके आगे की कहानी और आसान हो जाती है कि यदि आपने पदों का योग करा लाइक दिस, आपने 1 से 100 तक गिनती करा, तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, आपको पहला प्लस लास्ट और बाई में 2 कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में, तो पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया 100 और बट्टे में कर दिया 2, तो 50 का 100 का आधा 50 और 1 का आधा 0.5, 50.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए देखिए, यदि हमने एवरेज को ये पढ़ा तो आज जो अभी पढ़ने वाले थे ये तो पिछला रिवीजन है। आप पिछले वीडियो जरूर एवरेज के देख लें जा करके। देखिए, जो आज का कॉन्सेप्ट है ये है कि यदि आपने दी गई संख्याएं हैं, दी गई क्रमागत संख्याएं हैं, यदि दी गई क्रमागत संख्याओं में अगली, पेन उठा के कॉपी उठा के जरूर लिखा करें, अगली n संख्याएं बढ़ा दी जाएं, अगली n संख्याएं बढ़ा दी जाएं तो औसत कितने से बढ़ जाएगा? तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत, तो नया औसत लिख लिए तो वही परिवर्तन होगा, तो नया औसत बनेगा। तो नया औसत क्या होगा? उसका आंसर होता है, आपने n संख्याएं बढ़ाई हैं तो जो भी पहले वाला एवरेज था उसमें n/2 का इंक्रीमेंट होगा। मतलब मैं सिंपल सा समझाता हूं, यदि मैंने 1 2 3 4 ये ले लिया, आप सोचो ना 1 2 3 4 5 ले लिया, जस्ट थिंक। यदि मैंने कह दिया कि इनका एवरेज क्या है, आपको भी दिख रहा है 3, चाहे जोड़ के देखो, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15, तो एवरेज कितना आया? 3 आया ना? आया 3 आया ना भाई, एवरेज आया 3। अब आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, यदि एवरेज 3 आ रहा, मैंने कहा अगली 2 संख्याएं बढ़ा दो, अगली आपने बढ़ाई 2, कौन कौन सी? 6 और 7। 5 के बाद कौन सी 2 संख्याएं? 6 और 7। अब एवरेज कितना होना चाहिए? वैसे तो ईमानदारी है कि 2 बढ़ाई है तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? 1 से। पहले एवरेज था 3, अब नया एवरेज क्या हो जाएगा? 4। नया एवरेज क्या हो जाएगा? 4। औसत कितने से बढ़ गया? 1 से। लड़के ने कहा यदि सर 8 कर दें, तब आपने कितनी नई बढ़ाई? 6 7 8, 3 नई बढ़ाई हैं। और यदि 3 नई बढ़ाई हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नया एवरेज क्या हो जाएगा? पहले 3 था, नया एवरेज संख्याएं बढ़ाई 3, तो एवरेज कितने से बढ़ना चाहिए? 1.5 से। आंसर इज व्हाट? 4.5। बोलो क्लियर हो गया? तो जब भी कभी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दी गई क्रमागत संख्याएं में अगली n संख्या बढ़ा दी जाती है तो एवरेज कितने से बढ़ता है, यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर इज n/2। नया एवरेज कितना हो जाएगा? a + n/2। बेटा गलत मत करना। अगली 10 संख्याएं बढ़ाई जाएं, बताइए औसत कितने से बढ़ेगा? अगली 10 संख्याएं बढ़ाई जाएं, औसत कितने से बढ़ेगा? आंसर होगा 5। और यदि मैं ये पूछूं कि नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो पुराने वाले एवरेज में 5 जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ गया? नया एवरेज और एवरेज कितने से बढ़ेगा, ये तो हो गया ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम ये कहें कि हमारा जो पुराना एवरेज है, कुछ संख्याएं दी गई थी जिनका एवरेज था आपका a, हमने ये कहा कि संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई n या डिवाइडेड बाई n या बोलो यही तो करोगे। आपने या तो गुणा करा दिया किसी संख्या का, या तो भाग दे दिया, या तो जोड़ दिया, या तो घटा दिया। बताओ एवरेज में क्या परिवर्तन होगा? तो नया परिवर्तन जो होगा, न्यू एवरेज बिकम, नया एवरेज क्या बन जाएगा? बच्चों ध्यान देना, यदि आपने प्रत्येक संख्या में n का गुणा कराया तो इस संख्या में भी क्या हो जाएगा? n का गुणा। यदि आपने भाग कराया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? a/n। नया
एवरेज प्लस माइनस एन, यदि प्लस किया तो प्लस का और माइनस किया तो माइनस का। जैसे कहा गया x1 कॉमा x2 कॉमा x3 से लेके x10 का एवरेज 15 है। ध्यान से समझिएगा, ये तो उसने बोला प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दिया गया, प्रत्येक संख्या में किसका भाग दे दिया गया? व्हाट इज द न्यू एवरेज? बताइए न्यू एवरेज क्या होगा, बताइए भाई। आपका आंसर होगा 15 में भी 3 का भाग दे देंगे एंड न्यू एवरेज बिकम 5। समझ में आ गई बात? यदि मैं यही कहता 3 जुड़ जाएगा तो नया एवरेज क्या हो जाता? 18। यदि मैं यही कहता कि 3 घट जाएगा, बताओ नया एवरेज क्या हो जाता? सीधा आंसर हो जाता 12। और यदि मैं यही कह देता कि मैंने 3 का गुणा करा दिया प्रत्येक संख्या में, बताओ नया एवरेज क्या होगा? आंसर होगा, यदि मैंने 3 का गुणा कराया है तो नया एवरेज हो जाएगा 45। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत आसान है। एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कि नंबर जो है 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, 4 को 4 टाइम्स और nवां नंबर n टाइम्स रिपीट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द एवरेज? लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, जोड़ेंगे क्या सारे? जोड़ के करोगे भाई तो कभी नहीं होने वाला है, तो जोड़ के तो बिल्कुल नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? मैं बताता हूं आपको। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो नंबर आखिरी है, चूंकि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम लिखा है और n को n टाइम लिखा है, तो n का डबल करेंगे 2n + 1 और बाई में क्या करेंगे? बाई में कर देंगे 3। 2n + 1 बाई में कर देंगे 3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एवरेज बन जाएगा 2n + 1/3 और यदि 7 आया है तो 7 को लिखेंगे, 7 का दुगना कितना? 14, 14 और 1 कितना? 15, 15/3 कितना आ जाएगा? 5। यदि हमने क्वेश्चन में करा 1 2 3 3 से लेके 7 को हमने 7 बार यदि लिख दिया तो बोलो क्लियर हो गया? यदि हमने ऐसा लिखा है तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो एवरेज कितना होगा? 5। ऐसे आप 19 तक ले सकते, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार और 4 को यदि आपने 4 बार लिख दिया तो 19 को 19 बार तक लिखने में व्हाट इज द एवरेज? आप सीधा बोलोगे 19 का डबल कितना? 38, 38 और 1 39/3 कितना आएगा? बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये बात आपको ध्यान से समझनी थी और अच्छे से समझ के रखनी थी। यदि ये बात आपके पल्ले पड़ रही है तो वेरी नाइस, और ये चीज़ अच्छी भी है और ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब बात करेंगे संख्याओं के साथ। यदि संख्याओं को, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि यदि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। क्वेश्चन ये कहता है यदि उन चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था और आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजा करें। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। लड़का क्या सोचता है? पहली 3 संख्याएं क्या लिखी जाएं? a + b + c। औसत 3 का कैसे होगा? y3 बराबर किसके? किसके बराबर है? बराबर है चौथी संख्या का दुगना। पहली 3 संख्याओं का औसत, चौथी संख्या आपने d मानी और उसका दुगना कर दिया। देखिए बेसिक यही कहता है, बेसिक करने का तरीका यही है, तो इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। बेसिक का जब तरीका यही है तो करना भी ऐसे ही है। फिर कहता है यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, यदि a + b + c + d / 4 बराबर 12। आप यही बेसिक तो अपने दिमाग में डालेंगे ना। बोलो भाई, 3 संख्याओं का औसत तो क्या बोलेंगे? a + b + c/3 लिखा करिए। यदि 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, यदि 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है और चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो इसमें हमेशा और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चौथी संख्या क्या है? व्हाट इज द 4th नंबर? क्वेश्चन ध्यान से समझना, भले ही एक समझो बट बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आएगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। व्हाट इज द 4th नंबर? चौथी संख्या क्या होगी? ये आंसर आपको निकालना है। यहां से आप देख सकते हो कि a + b + c की वैल्यू क्या है? 6d। बोलो
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर क्या है भाई 6d, यहाँ पर डाल दिया 6d प्लस डी, कितना बन गया 7d बराबर 12 चौको, भाई देखिए ना 12 चौको 48, यहाँ ये वैल्यू यहाँ से ले ली 3 2 जा 6, यहाँ डाल दिया 6d प्लस डी, कितना बन गया 7d, 12 चौको 48। बेटे बताओ चौथी संख्या 48/7 आ गई या नहीं आ गई? तो जब भी कभी ऐसा कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 3 गुने के बराबर है और 5 संख्याओं का औसत 12 है, बताओ 5वीं संख्या क्या है? आंसर करना बहुत आसान है। आपने क्या बोला 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, तो आंसर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई बेटे 3 गुने के बराबर, 4 संख्या तो 4 3 12, बोलो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5वीं संख्या का 3 गुना। अब आपसे कह रहा है यदि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, या 4 संख्याओं का औसत 12 है तो 5 संख्याओं का तो औसत नहीं होगा 12, बड़ा नंबर ले लीजिए। यदि 5 संख्याओं का औसत आपने लिखा 15 है, तो बताइए 5वीं संख्या क्या होगी? यही तो क्वेश्चन है। ऐसे लिखना सीख लें एक बार, और ओरल लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चल गया ABCD की वैल्यू क्या आ गई 12i यहाँ पर रखेंगे तो 12i प्लस ई कितना हो जाएगा 13i, 15 पना ई बराबर कितना आएगा 75/13। बोलो क्लियर हो गया? तो ना दिख रहा हो तो सुन लीजिए केवल E = 75/13। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करते हैं ऑन नंबर्स। तो नंबर्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे